हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ न बताते हुए आप लोगों को सीधे ये प्रश्न पे लेकर चलते हैं। देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है 3 साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना तथा सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाली लाभ की राशियों का अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? दोस्तों इसमें केवल और केवल हमको उसका रेशियो बता देना है। तो आप सभी लोग को सबसे पहले ये बता दें, जैसे मतलब कि इसमें आप लोग का दिया है ए के भाग का 4 गुना। जैसे हम कहेंगे यदि 4 गुना हमारा है तो ये हम 4 कर सकते हैं, ए इंटू 4 कर सकते हैं, चाहे 4 ए लिख सकते हैं, ठीक है। और रेशियो क्या लिख सकते हैं, और बी जो है 6 गुना तो 6 बी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से आप क्या करेंगे, 11 सी लिख सकते हैं। इसको भी आप कर लीजिए 4a, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो आपको अनुपात और समानुपात में ऐसे सवाल को हम बताना, उसमें हल करके बताए थे, आप लोग को देखे होंगे, ठीक है। चलिए इसमें बता देते हैं। अब इसका मतलब यह है कि आपका a जो है 4 होगा क्या? नहीं दोस्तों, यह कदापि नहीं होगा। और हमको a का मान निकालना रहे तो हम लोग क्या करते थे, a का मान हमें ज्ञात करना है तो इसको हम ढकते थे और इसका गुणा करते थे, याद है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, देखिए ए का हमको मान ज्ञात करना है। जैसे ए रेशियो बी पूछा है ना, तो हमें ए रेशियो बी, ठीक। अब ए का मान हमको ज्ञात करना है तो ए वालों को यहाँ से ढक लीजिए और केवल इसका गुणा करिए। तो 11 छक्के 66 कितना होगा? 11 छक्के 66। फिर रेशियो कर लेंगे, यहाँ रेशियो है तो रेशियो कर लेंगे, ठीक। अब फिर बी का मान ज्ञात करना तो बी को ढक लीजिए और इसका गुणा करिए तो 11 चौको 44, ठीक है। 11 चौको 44। फिर रेशियो, अब सी का ज्ञात करना है तो सी को ढकिए और इसका गुणा करिए तो 6 चौको 24। यही आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों आप लोग को पता है कि उत्तर हमारा, जैसे यह जब कटने वाली संख्याएं होती हैं यानी 60 रूप में लिखने वाली होती हैं और 60 में बदला जा सकता है तो उससे हम बदल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ठीक। रेशियो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 दूना 4, रेशियो यहाँ पे 12 दूना 24। अब दोस्तों देखेंगे तो एक ही संख्या से तीनों संख्याएं नहीं कट पाएंगी, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 33 रेशियो 22 रेशियो 12, ठीक है। यही हमारा फाइनली उत्तर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। तो इस तरीके से ऐसे सवाल को हम कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। स्वाति ने 12,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। स्वाति ने 12,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार क्या किया, आरंभ किया, ठीक है। 5 माह बाद 9,000 रुपए की पूंजी लगाकर तासु साझेदारी हो गई। तासु कौन? तासु साझेदारी हो गई। कितना रुपए लगा करके? 9,000 रुपए। और कितने महीने बाद? 5 महीने बाद, ठीक है। पहले प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए। वर्ष के अंत में 4416 रुपए यानी 4,416 रुपए के कुल लाभ में से जो स्वाति का भाग कितना है वही ज्ञात करना है, यानी स्वाति का भाग कितना है वही ज्ञात करना है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, फिर इसको भी देख लीजिए, बहुत बढ़िया से आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप जो जैसे स्वाति जिसको यश लिख लीजिए और तासु, ये 2 लोग हैं, ठीक है। रेशियो बनाने के लिए कैसे बताते हैं, तो ये 12,000 रुपया लगा रही है, कितना? 12,000 रुपये लगा रही हैं। अब वर्ष के अंत में यानी 21 साल की बात कर रहा है तो इसमें हम 12 का गुणा करेंगे। 2 साल की बात करते तो 24 का गुणा करते, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट हम रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ जो 5 महीने बाद आ रहा उसके लिए इस तरीके से लगाएंगे तो जल्दी सवाल लग जाएगा। तो फिर 5 महीने बाद तासु आ जा रही थी तो 100 रुपये लेके 9,000 रुपया लेके आ जा रही है। 9,000 अब वो व्यवसाय में कर रही है, हम वो लगा दे रहे हैं,
हो जाएगा बेनिफिट हमको भी इसमें, तो हो जाएगा, साझेदार बन गए दोनों लोग। देखिए अब क्या करें, 5 महीने बाद, अरे यानी कि उस व्यवसाय में कितना महीना उन्होंने काम किया, कितने महीने उन्होंने साझेदारी रही, तो आप कहेंगे कि 7 महीने सर, क्योंकि 5 महीने बाद आई तो 7 हो गया। अब इसको देखिए 3 0 से 3 0 कटेगा, फिर इसका 12 के 12 में गुणा करेंगे तो 144, ठीक है, ये आप लोग को तो करना पड़ेगा ही। अब देखिए 7 9 63, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे, तो शॉर्ट करेंगे, देखिए 3 से काटिए तो 3 चौको 12 और 3 8 24, ठीक। अब इसको करेंगे तो 3 दूना 6 3 एकम 3, यानी 48 रेशियो 21। अब कह रहा है कि वही जो लाभ है तो यही इन लोग का है, दोनों लोग का। तो अब देखिए दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल जो होगा, टोटल यहाँ पे 69 होगा, टोटल 69 होगा। यही 69 यूनिट बराबर कितना, तो आप कहेंगे जो इनका बच रहा है पैसा 4416 रुपया, कितना 4416, यही 4416 जो क्या है इस 69 यूनिट के बराबर है। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, आप कहेंगे सर उसमें भाग दे दीजिए, तो भाग आप दे लीजिए। पूछा किसका है, तासु का, कितना भाग है कि स्वाति का, तो आप जो भी पूछा रहेगा उसका इसमें गुणा कर लेंगे। तासु का पूछा है तो 21 का गुणा कर लेंगे, इसका स्वाति का पूछा है तो 48 का गुणा कर लेंगे। तो स्वाति का पूछा है ना, स्वाति का पूछा है तो गुणा कर लीजिए 48 का, सीधे गुणा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो आप देख पा रहे हैं 3 से कटेगा कि नहीं। अब 3 से काटने की विधि आपको बताया था कि नहीं, देखो इसको जोड़ो तो कितना 9 6 15, यानी 15 3 से कट जाएगा। इसको भी देख लो, चेक कर लो, 4 4 8 1 9 9 6 15, ये भी कट जाएगा 3 से, यानी 3 से दोनों संख्याएं कट सकती हैं। तो काटिए इसको, 3 दूना 6 3 3 9, फिर इसको काटिए तो 3 एकम 3, फिर यहाँ पे 14 हो जाएगा, 3 चौको 12, 2 बचा 21 होगा, 3 7 21 और 3 दूना 6, यानी कि 1472। कितना आया 1472। इसको भी भाग देंगे, आप भाग देंगे, यदि यहाँ पे भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सवाल को लगाएंगे, जल्दी लगाएंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे तो आप देखिए कितने बार में, तो आप कहेंगे 7 दूना 14, यानी 6 बार में लेके चले जाइए तो आपको हो जाएगा 6 3 18 और 6 दूना 12, 12 1 13, ठीक है। घटाइए तो यहाँ 17 में से आपका 8 घटेगा तो 9 होगा, फिर यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2, अब फिर कर लीजिए तो आपका 8 4 होगा, 4 बार में लिख जाइए तो 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9, यानी कि 64 बार में। कितना बार में, 23 एकम 23 और 23 यहाँ काटेंगे, 64 बार में कटेगा। अब बताइए 64 का इसका गुणा करेंगे तो आपका स्वाति का मान निकल कर आ जाएगा। तो स्वाति का मान निकाल लीजिए, यहाँ पे देखिए 64 गुणे 48 है। सोचें कम संख्या रहेगा जल्दी से गुणा हो जाएगा, छोटी संख्या रहेगी तो। चलिए अब इसका गुणा करिए, तो आप गुणा करेंगे देखिए 8 चौको 32 और 8 छक 48, 8 छक 48 और हासिल जो है 3, 48 से 51, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे 4 चौको 16 और 6 चौको 24, 24 1 25, तो देखिए यहाँ पर 2 7 5 5 10 2 1 3, यानी कि आपका आ गया कितना 3072 रुपया। ये किसका आया है, तो आप कहेंगे कि स्वाति का आया है। दोस्तों अभी तासु का निकालना रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 48 का गुणा कर दिए थे, 21 का कर देंगे, ठीक है। ये टोटल यूनिट था ना, ये 69 टोटल यूनिट था, इसमें इसके बराबर ये 4416 रुपए था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मजा आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मजा तो आ ही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपका होगा, समियारा, महिरा तथा कियारा ने डीवीडी का एक सेट 578 रुपए किराए पर लिया, ठीक है। यदि उन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः 8 घंटे 12 घंटे तथा 14 घंटे किया तो कुल किराए में से
कियारा को कितना देना होगा, यानी ये नाम है, कियारा नाम है, ठीक ना, कियारा, ठीक। तो कह रहा है इसमें कि इन्होंने डीवीडी का एक सेट लिया, ठीक है, कितना रुपए में, 578 रुपए में किराया पे लिया, कियारा ने किराया पे लिया, ठीक है। अब क्या किए सब उन्होंने, कोई जैसे समियारा जो है 8 घंटा प्रयोग की, और फिर महिरा जो है वो 12 घंटा प्रयोग की, और कियारा जो है 14 घंटा प्रयोग की। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समियारा, नाम है भाई समियारा, ठीक है, और एक नाम है महिरा, और एक नाम है कियारा, ठीक है। कैसा कैसा नाम है, चलिए। ये 8 घंटा प्रयोग की, ये 12 घंटा प्रयोग की, और ये 14 घंटा, ठीक है। ये तो रेशियो में आप लिख सकते हैं इसको। तो इसको काट लीजिए, छोटा कर लीजिए, 2 चौको 8, और इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, और यहाँ करेंगे 2 छक्के 14। अब देखिए नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि ये टोटल जो है, यही टोटल यूनिट जो है, टोटल यूनिट कितना, 6 10 17, टोटल यूनिट 17, 17 जो है किसके बराबर, 578 के बराबर, ठीक है। तो एक यूनिट तो 578 बटा के 17, इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 17 × 51, 17 × 51, फिर इसमें हो जाएगा आपका 6, तो 17 चौको 68, यानी कि 34। एक यूनिट पर कितना, 34। पूछा किसका है, कियारा का, ठीक है ना। इसका 7 है ना, तो 7 का हम 34 में क्या कर देंगे, गुणा कर दें तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो 7 चौको 28, 7 चौको 28, 7 × 21, 21 2 23, यानी 238 रुपया इसको देना होगा, किसको, कियारा को। ये 238 रुपये इनको देना होगा, ठीक है। वैसे ही हमको महिरा का निकाला रहे तो निकल सकता है, समियारा का भी निकल सकता है। बताइए इतना कोई आसान बताता है क्या, जितना आसान आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि जो भी बच्चे कमजोर से कमजोर बच्चे रहे, मेरे चैनल को देख करके, मेरे वीडियो को देख करके बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से सीख सकें दोस्तों। तो चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल होगा। देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया है, ये तो लास्ट वाला सवाल बहुत बड़ा सवाल हो गया। जैसे देखिए नेक्स्ट सवाल होगा, लास्ट सवाल आपका। देखिए ए ने 45,000 रुपए के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा कुछ समय बाद बी 54,000 रुपए का निवेश करके उसका साझेदार हो गया। यदि व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत में उनमें से 2:1 में बांटा गया हो तो कितने महीने के बाद बी व्यापार में साझेदार बना, ठीक है। यानी कि इसमें टाइम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात है कि जो ए है वो कितना रुपए लगा रहा है, 45,000 रुपए लगा रहा है। कितना, 45,000। वो शुरू ही व्यापार, मतलब सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। तो देखिए वर्ष के अंत में कहा, इसमें कोई टाइम नहीं देता, आप 12, जैसे वर्ष के अंत में दिया तो 12 महीने का गुणा कर देंगे, ठीक है। ये आपको अगले सवाल में बताए थे, आसान करने के लिए। देखिए अब बी जो है, बी आ रहा है कितने समय में पता नहीं है उसको, ठीक है। ये कितना लगा रहा है, तो 54,000 रुपए लगा रहा है। कितना, 54,000 रुपए। और गुणा करेंगे तो यानी कि समय जब नहीं पता है तो जब 12 करेंगे अब -x कर देंगे, यानी कि यही हमारा समय है, अभी पता नहीं है, तो ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्राप्त हो रहा है क्या, 2:1, यही हमारा से प्राप्त हो रहा है मिलकर के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर लेंगे। देखिए रेशियो के लिए बताया ना कि अपान के रूप में, यानी बटा के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको काट लीजिए, यहाँ पे 3 0 से 3 0 कटेगा, फिर इसको काटेंगे तो 9 × 5 = 45, और यहाँ काटेंगे तो 9 × 6 = 54, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 6 × 6 = 6 दूना 12, ठीक है। और तो इसको शॉर्ट कर लेंगे तो आसान रहेगा लगाना। देखिए अब इसका करेंगे तो 5 दूना 10, रेशियो, तो रेशियो को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यह है हमारा बचा क्या है, 12 - x, ठीक है। और बराबर ये आपका है 2:1, तो 2 बटा के 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका 13 गुणा करना सबको आता है, कर लीजिए। यहाँ पे देखिए
12 दूना 24 माइनस 2x बराबर, इसका करेंगे तो 10 से कम 10, ठीक है। और माइनस 2x इसको इधर ला देंगे तो आपका हो जाएगा 10 माइनस 24, ठीक है। अब x, अब यहाँ पर माइनस 2x बराबर घटाएंगे तो माइनस 14 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 14/2, और इसको काट देंगे तो आपका 7, यानी कि 7 क्या आ गया आपका समय आ गया, ठीक है। यानी कि बी जो है, बी इस व्यापार में केवल कितने महीने शामिल था, 7 महीने, अर्थात कह सकते हैं कि बी जो है 5 महीने बाद आया इस व्यवसाय में, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सभी लोग चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर लें वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।